ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अभी 8 जून को मेरे साथ में अपना चाइल्ड डिटेक्शन वाले आकर मुझे बोलते हैं कि आप अपने बच्चे के, ये बच्चा आपका है, आपने डॉक्यूमेंट बनवाए। मैं बोली, मैं का डॉक्यूमेंट, हाँ जी बताइए। पहले तो नॉर्मल बात चलती रही, फिर बोलने लगे आप जो उसके बच्चे को रख नहीं सकते डेरे में। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ कुछ इतना ਦਾ ਕੋਈ हाँ कागजी जी, कार्रवाई हाँ ਤੁਸੀਂ जी, ਕੀਤੀ? वो एक मदर फादर की तरफ से भी बना था और उसमें किन्नर बरादरी के भी कई सारे लोग थे। ऐसे ही हमारे किन्नर भी अडॉप्ट किए जाते हैं, पहले किए जाते थे, खैर अब तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी अलग हो गई हैं। हमें उकसाया गया, बहुत गलत बोलने के लिए, लड़ाई के लिए उकसाया गया। ठीक है, उस बात पे फिर वो बोले उसके पेरेंट्स बुलाओ। पेरेंट्स हमने बुला दिए। उन्होंने भी बोला कि हमने अपने रजामंदी से बच्चा दिया है। ये सुनने के बाद में आगे ममता वाला कोई काम ना करके बोले इन पे 317 लगा दो। मेरे घर के अंदर खड़े होकर बोले 317 इन पे लगा के इनको अरेस्ट करो। बोले कि साबित करो बच्चा तुम्हारा। उन्होंने कहा डीएनए करा लो। कह रहे चलो थाने। आप बताओ डीएनए थाने में होगा कि हॉस्पिटल में होगा? हमें थाने ले जाया गया। ये बात जैसे पुलिस के पास गई, उन्होंने वहाँ पे आके बच्चे को वो वापस ले गए, माँ बाप भी आप कह रहे हैं कि साथ में उनको भी बुलाया गया, पूछ पड़ताल की गई। तो हूँ उसके बाद अब आज जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो बच्ची के माँ बाप क्यों नहीं साथ में आए? बच्ची के माँ बाप अभी भी हमारे साथ है। बच्ची के माँ बाप को इतने तरीके से हराश कर दिया गया, इतना डरा दिया गया है। वो कह रहे हैं कि मेरे एक बच्चे के लिए 3 बच्चे और रुल ना जाएं। हमें एक अधूरापन लगा, एक माँ की ममता जागी कि मैं भी एक माँ बन सकूं। ठीक है ना, मैं एक माँ बन सकूं और उस बच्चे को एक माँ बन के पालूं, उसकी एक अच्छी लाइफ बनाऊं, एक कुछ उस बच्चे को एक अच्छी परवरिश दूं, सब कुछ वो मैंने सोचा। ठीक है ना, इसलिए मैंने उस बच्चे को अपने रखने का फैसला किया कि उस बच्चे को मैं रखूं, ताकि मैं भी आने वाले मुझे भी कोई माँ कह के बुला सके। इस तरीके से हमें धिक्कारा क्यों जाता? कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और कब तक ये चलता रहेगा कि किन्नर हमेशा एक गाली बन के रह जाएगा क्या? ऐसा क्यों है? आपको क्यों लगता है कि जो समाज है या कानून है वो ये सोचता है कि किन्नर के पास बच्चा सेफ नहीं है? हमारे डेरों के अंदर कोई प्रोसिक्यूट नहीं होता, कोई गलत काम नहीं होता। बच्चा एक डेरे के अंदर पल रहा है, एक संतों के डेरे के अंदर। हमें क्या लगता है कि समाज ऐसा सोचता क्यों है? कारण क्या हो? ये सवाल तो समाज से पूछा जाए ना कि हम लोगों को शुरू से क्यों अपने से अलग किया गया, जबकि हम लोग पैदा ही आप लोगों से हुए। आपने तो हमें बढ़ावा दिया है। आप लोगों से हम पैदा ना होते तो आप लोगों हम लोग किस तरीके से इस दुनिया में आ जाते हैं? आसमान से तो हम लोग गिर नहीं जाते हैं। पैदा तो एक माँ ही हमें भी करती है ना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਨ ਲਈ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨਰ ਜਿਹੜੇ मौजूद ने जी। बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। मेरा नाम हीना महंत, मैं शहर पिंजौर गद्दी नशीन किन्नर हूँ। ठीक है, अभी 8 जून को मेरे साथ में अपना चाइल्ड डिटेक्शन वाले आकर मुझे बोलते हैं कि आप अपने बच्चे के, ये बच्चा आपका है, आपने डॉक्यूमेंट बनवाए। मैं बोली, मैं का डॉक्यूमेंट, हाँ जी बताइए। पहले तो नॉर्मल बात चलती रही, फिर बोलने लगे आप जो उसके बच्चे को रख नहीं सकते डेरे में, हम इसको चाइल्ड होम में रखेंगे बच्चे को। मैं बोली, मैं बच्चे को चाइल्ड होम में रखने की वजह क्या हो सकती है? जब बच्चा मेरे पास पल रहा है, ऑलरेडी उसके पेरेंट्स जिंदा है अभी, है ना, 3.5 साल से बच्चा मेरे साथ में है, तो आप अचानक से आके मेरे मुझसे छीन कर बच्चा चाइल्ड होम में क्यों रखोगे? उसके
उसके क्या पेरेंट्स नहीं है क्या, उसके मैं कुछ नहीं लगती हूँ। ये चीज़ें चलती रही, हमें उकसाया गया बहुत गलत बोलने के लिए, लड़ाई के लिए उकसाया गया, ठीक है। उस बात पे फिर वो बोले उसके पेरेंट्स बुलाओ, पेरेंट्स हमने बुला दिए। उन्होंने भी बोला कि हमने अपने रजामंदी से बच्चा दिया है और ये मैं पड़ोस में रहती हूँ, मैं जब मेरा दिल करता है मैं उस अपने बच्चे से मिलने भी आ जाती हूँ। हालांकि बच्चे का जो सारा फ्यूचर का आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी हिना जी की है, उन्होंने ये बोला। लेकिन उनको ये सुनने के बाद में आगे ममता वाला कोई काम ना करके बोला इन पे 317 लगा दो। मेरे घर के अंदर खड़े होकर बोले 317 इन पे लगा के इनको अरेस्ट करो, ठीक है। ये बात चलते बोले कि साबित करो बच्चा तुम्हारा। उन्होंने कहा डीएनए करा लो, कह रहे चलो थाने। आप बताओ डीएनए थाने में होगा कि हॉस्पिटल में होगा? हमें थाने ले जाया गया, ले जाके हमारी वहाँ एक तरफ का पक्ष रखा गया, दूसरी तरफ की उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, कोई बात नहीं सुनी और इस तरीके से मिसबिहेव हमारे साथ कराया गया कि जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाहगार हम लोग हो, क्रिमिनल हम क्या, हमने ऐसा गुनाह कर दिया। एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को एक माँ की ममता देकर ये गुनाह है ना। ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤਰਤੀਬ ਬਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ कार्रवाई ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? वो एक मदर फादर की तरफ से भी बना था और उसमें किन्नर बिरादरी के भी कई सारे लोग थे। ऐसे ही हमारे किन्नर भी अडॉप्ट किए जाते हैं, पहले किए जाते थे, खैर अब तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी अलग हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलग कर दी हैं 2014 के बाद जो एक बिल पास हुआ है ट्रांसजेंडर बिल, फिर 2016 में इसमें काफ़ी ये सारी चीज़ें की गई हैं। उसके बाद 2021 में एक हुआ है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हमारे हितों में है, हमें इंसान होने का दर्जा देती है, कम से कम हमें सब कुछ मतलब समाज में साथ खड़ा रहने का हमें मतलब हिम्मत हौसला मिलता है उन चीज़ों से। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, लड़की सी ये बच्चा ਜਿਹੜਾ आखिरकार गोद क्यों लिया गया था बच्चे को? चलो आपने ममता की वजह से लिया या जैसे मैंने बताया कि आपने भी पहले भी बताई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कई बार कुछ लोग जो है वो लड़की होती है किसी के घर तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहीं बाहर छोड़ देते हैं। आप वैसे बच्चों को भी जो है चाहते हैं कि चलो सपोर्ट किया जाए ताकि उन्हें परिवार मिल जाए, लेकिन इस बच्चे को जानवर खाएं, कीड़े मकोड़े खाएं, उससे तो अच्छा है ना कि इस बच्चे को क्यों गोद लिया गया था जी? हाँ जी, नमस्कार जी। जी। मैं जींद जिला नरवाना से हूँ, रेशमा गद्दी नसीन। मैं ये कहती हूँ कि माँ बाप लड़कियाँ भी पैदा करते हैं, लड़के भी पैदा करते हैं। कोई दुर्भाग्य ऐसा टाइम होता है कि 5-5 6 लड़कियाँ पैदा हो जाती हैं और लड़के के कि हमारे लड़का हो जाए तो ये वो सोचते हैं हम इन बच्चियों को कितना वो करेंगे, कैसे इनकी परवरिश करेंगे, कैसे देखभाल कर पाएंगे। तो कोई तो झाड़ियों में गिर जाते हैं, कोई कुएं में फेंक देते हैं, मंदिर में रख जाते कोई हैं, मंदिर में रख जाते हैं, कोई कूड़ेदान में डाल जाते हैं, अभी 2 महीने कोई पहले मेरे चलते पानी में बहा मैं देते हैं। आपकी बात समझा, लेकिन मैं फिर से अपना ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ लड़की है ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? हाँ, तो इसलिए लिया गया कि उसके पेरेंट्स मेरे पास रहते थे। एक खूबसूरत सा बच्चा मेरे सामने है। मैं बोली मैं का बच्चा मेरे का इस बच्चे की परवरिश मैं करना चाहती हूँ। मैं एक माँ हूँ, एक माँ बन के मैं इसकी परवरिश करूँगी, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभाऊँगी। क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं तो जीवन में कमी है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो ऐसा है जो हमारे जीवन को अधूरापन हमें महसूस करता है। हम लोग चलो अपना समाज के साथ जुड़े रहते हैं, सारे हमारी बहन बेटियां बच्चे हैं सारे, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर भी भगवान ने दिल बनाया है ना, जिस चीज़ को लेके हमें एक अधूरापन लगा, एक माँ की ममता जागी कि मैं भी एक माँ बन सकूँ, ठीक है ना, मैं एक माँ बन सकूँ और उस बच्चे को एक माँ बन के पालूँ, उसकी एक अच्छी लाइफ बनाऊँ, एक कुछ उस बच्चे को एक अच्छी परवरिश दूँ, सब कुछ वो मैंने सोचा, ठीक है ना। इसलिए मैंने उस बच्चे को अपने रखने का फैसला किया कि उस बच्चे को मैं रखूं ताकि मैं भी आने वाले मुझे भी कोई माँ कह के बुला सके, मैं भी दुनिया में कह सकूं समाज में कि मेरा भी कोई अपना है, ठीक है ना। ये इसलिए हिना जी, जब ये बात जैसे पुलिस के पास गई, उन्होंने वहाँ पे आके बच्चे को वो आपसे ले गए, माँ बाप भी आप कह रहे हैं कि साथ में उनको भी बुलाया गया, पूछ पड़ताल की गई, तो हूँ उसके बाद अब आज जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो बच्ची के माँ बाप क्यों नहीं साथ में आए? बच्ची के माँ बाप अभी भी हमारे साथ है। बच्ची के माँ बाप को इतने तरीके से हराश कर दिया गया, इतना डरा दिया गया है, वो कह रहे हैं कि मेरे एक बच्चे के लिए 3 बच्चे और रुल ना जाएं,
ठीक है ना। अभी वो साथ ही है हमारे, सब कुछ जैसा चाहेंगे वैसा साथ ही है। वो इसलिए डर गए हैं कि अगर हम लोग फ्रंट पे आके सामने आके बोल ही देते हैं तो वो एक गरीब इंसान है, वो इतना डर चुके हैं कि हमें कुछ कर ना दें, हमें मार ना दे, या मेरे बच्चे और 3 हैं उनको साथ कुछ हवी ना हो जाए। मतलब उनका भी डरना जायज़ है, क्योंकि वो डर इतना चुके हैं कि अगर हमने कुछ बोल दिया या कुछ कह दिया तो वो हमें अंदर डाल देंगे, तो हमारे 3 बच्चों को कौन तो अभी पालेगा। क्या स्टेटस है, पुलिस ने जो मामला दर्ज किया या उसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई हो रही है और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा डिटेल में। अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है इस चीज़ को लेके कि ताकि जनता को जो दिखाया गया है, पब्लिक को जो दिखाया गया है कि डेरे से बच्चा रेस्क्यू किया गया, बरामद किया गया, बच्चों को चढ़ा दिया जाता है डेरे के अंदर, ये सब चीज़ तो जनता ने एक तरफ पड़ी है। ये कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही था कि जनता को पता चले कि दूसरे पक्ष की क्या नियति है, ठीक है ना। अब हम अगर कोई हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हम लीगल तरीके से जो भी कानून के दायरे में रहकर जो भी हमारे से हो सकेगा हम वो सब करेंगे, ठीक है ना। हम लोग अपनी मांग भी रखेंगे कि इस तरीके से हमें धिक्कारा क्यों जाता, कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और कब तक ये चलता रहेगा कि किन्नर हमेशा एक गाली बन के रह जाएगा क्या। हर काम में नंबर 1, हर काम में वो डोनेशन देने में देख लो, किसी प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया जाता है, हमें चीफ गेस्ट बना के भी बुलाया जाता है, वो चीज़ हम ठीक है। और अगर हम बच्चा पाल लेते तो हम एक जुर्म वाले इंसान बन जाते कि हमने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, क्रिमिनल है, क्या चीज़ है ये सब मेरी समझ में नहीं आता। तो जिस तरीके से एक आदमी एक औरत को रहने का संसार में, एक समाज में हक है, उसी तरीके से किन्नर को भी रहने का हक है। सोहिना जी, अब पुलिस की तरफ से कहाँ पे है मामला, किस पोजीशन? अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। जिस तरीके से हमें कहा गया था कि 2-3 दिन तक वेरिफिकेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना हमारे से ना हमें उस कंप्लेंट का पता कि किसने क्या कंप्लेंट की है, ना हमें ये पता कि पुलिस वालों ने क्या कंप्लेंट डाली है, ना हमें ये पता उन्होंने क्या कंप्लेंट करी थी, हमें नहीं पता है। उन्होंने ये बोला बच्चा ले गए, उन्होंने बोला अगर बच्चा दे देते हो तुम इनको तो तुम्हारे पास से 317 हटा देंगे, और बच्चा नहीं देते तो तुम्हें भी अंदर डाल देंगे। 7 साल के लिए बच्चा दे चुके उनके हैं पेरेंट्स के पास। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आगे की अब मांग की बात करूं या एक खास तौर के ऊपर, ऐसा क्यों है, आपको क्यों लगता है कि जो समाज है या कानून है वो ये सोचता है कि एक किन्नर के पास बच्चा सेफ नहीं है? क्या लगता है आपको, आपकी सोच में क्या? मेरी सोच ये है कि पब्लिक जनता इस चीज़ का फैसला करे कि बच्चा एक हमारे डेरों के अंदर कोई प्रोसिक्यूट नहीं होता, कोई गलत काम नहीं होता, बच्चा एक डेरे के अंदर पल रहा है, एक संतों के डेरे के अंदर। हमें क्या लगता है कि समाज ऐसा सोचता क्यों है, कारण क्या है? ये सवाल तो समाज से पूछा जाए ना कि हम लोगों को शुरू से क्यों अपने से अलग किया गया, जबकि हम लोग पैदा ही आप लोगों से हुए, आपने तो हमें बढ़ावा दिया है। आप लोगों से हम पैदा ना होते तो फिर हम लोग किस तरीके से इस दुनिया में आ जाते हैं। आसमान से तो हम लोग गिर नहीं जाते हैं, पैदा तो एक माँ ही हमें भी करती है ना, पैदा माँ ने किया। आप ही का हम अंश, और आप उस अंश नॉर्मल अंश होगा, नॉर्मल बच्चा होगा तो छाती से लगाओगे, अगर उस बच्चे में डिफेक्ट हो जाएगा तो उस बच्चे को फेंक दोगे। सोहिना जी, अगला कदम क्या होगा अगर ये आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है, इसका सही जवाब हम नहीं हर आता है, एक क्या वो होगा? काम करेंगे जो कानून के दायरे में हो। हम लोग अपने हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ज़रूरत पड़े तो जंतर मंतर में भी जाके हम अपना प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग अपनी यही अपील चाहते हैं कि ऐसा बढ़ावा ना दिया जाए, ठीक है ना। इस मामले को है ना अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन करके इस मामले को यहीं पे हमें इंसाफ मिल जाए, नहीं तो फिर किन्नर समाज अगर अपनी पे आ गया तो फिर अच्छा नहीं होगा सिस्टम। बस ये मैं ये कहना चाहता हूँ।